तो नमस्कार राजेंद्र सिंह जी। नमस्कार जी। आज हम हैं रॉयल स्टड फार्म पे और अभी तक के वीडियो में हमने बात की इन जोरावर के बारे में, जो कि रॉयल स्टड फार्म जयपुर का मेन स्टैलियन है और जयपुर के आसपास ही नहीं बल्कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में बहुत फेमस स्टैलियन, प्रूवन स्टैलियन है। सो अभी हम बात करते हैं, आपके पास एक तेलिया कुमेद एक मेयर है जो दर्शक देख रहे हैं, तो इसके बारे में आप बताएं थोड़ा सा। देखिए सर, ये तो जिससे मैं लेके आया था उसने तो पुरानी ओद की घोड़ी बोल के दिया था मुझे। जी। ये अच्छी पुरानी ओद की घोड़ी है, बट अपन इसको अननोन ही माने। तब तो अगले ने मेरे को बोला था 6 से 7 साल की घोड़ी है, लेकिन मेरे ख्याल से 11 से 12 भी मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है 13-14 साल की भी घोड़ी हो। शायद इसके अच्छे रिजल्ट देख के इसको लाए हो आप, है ना? मैंने इसका पहले भी एक रिजल्ट देखा था, उसके बाद 2 रिजल्ट इसने मेरे पास दे दिए हैं। जी। ये सिस्टम है जिसमें एक रिजल्ट तो क्या है, जब ये सुपर थी उसी टाइम में लाया था, ठीक है। और दूसरा अपने ही घोड़े जोरावर का जो रिजल्ट है जी, वो शायद मैं आपको फोटो वगैरह जी मैं शेयर कर दूंगा। जोरावर और इस घोड़ी का जो कि इसका नाम है गोरी तेलिया कुमेद, जो आप मेयर देख रहे हैं स्क्रीन पे, उसका रिजल्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, वो भी आप देख लें। तो इसके बच्चे के एज के बारे में आप क्या बोलेंगे? जो ये न्यूबॉर्न जो बच्चा है, कितना दिनों? 30 डेज 31 डेज के आसपास है जहाँ तक आइडिया। ओके। और बच्चा अच्छा है, माथे पे टीका है, चारों जो ब्लैक पैर हैं पूरे चारों, तो कहीं भी जो सिस्टम है। वैसे तो अपने घोड़ों में अभी तक देखो, और भगवान रेवत महाराज की कृपा और जगदम्बे की मेहरबानी से अभी तक तो कोई रिजल्ट ऐसा आया नहीं है कि भाई जो ऐसा रिजल्ट हो कि चंबा वम्बा कोई बच्चा दे दिया हो या कोई इस टाइप का है। मार्किंग तो देखिए जनरली बात है कि कुछ भी आ सकती है, क्योंकि घोड़ा और घोड़ी की 3 से 4 पीढ़ी पीछे तक घोड़ा जो है वो रिजल्ट अपना भी घोड़ा दे देता है। बट बेसिकली लोगों को इस टाइम पे जो ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से अपने, मेरे ख्याल से अपने जो स्टेलियन के हैं जो रिजल्ट बेस्ट ही आ रहे हैं। जी। तो जैसे कि आपके पास हाइट का चलन चल रहा है और आपके पास बाकी सब घोड़ियाँ जो कि हम आगे स्क्रीन पे दिखाने वाले हैं लोगों को इस वीडियो में, तो सब हाइटेड घोड़ियाँ हैं और हाइटेड घोड़ियों का और घोड़ों का ही चलन है। उसके बाद भी आपने ये शायद इस मेयर की उतनी हाइट नहीं है, तो क्या कारण इसका रहा? आपने इसको खरीदने का इसका कारण रहा? तक मैं मानता हूँ हाइट से ज़्यादा मायने रखती है उसकी लेंथ। जी। इसके पेट का जो साइज़ है वो, ठीक है, क्योंकि बच्चा पेट में पालने वाली है, वो साइज में नहीं जहाँ तक आइडिया। ठीक है। और दूसरा ये सिस्टम होता है कि बच्चा तो मान लीजिए 19 से 20 आ जाता है, लेकिन उसके बाद खिलाई पिलाई सबसे महत्वपूर्ण चीज़ योगदान रहता है। ठीक है। जो जितने भी जानवर आज तक हाइटेड हुए हैं, मेरे ख्याल से जो भी 4 से 5 इंच हाइट बढ़ा के जिन घोड़ियों ने दी है, वो जहाँ तक 59 से 60 हाइट की घोड़ियाँ हैं। जी। छोटी घोड़ियों ने अच्छे स्टैलियन गाड़ियों ने आज ये देख लीजिए, मेरा जो घोड़ा खड़ा हुआ है, मैंने उस घोड़ी को, उसकी माँ को एक्चुअली पास से तो नज़दीक से देखा हुआ नहीं है। जोरावर की आप बात कर रहे हैं? जोरावर की माँ की बात कर रहा हूँ। जी। तो वो है, उसकी नानी की बात कर रहा हूँ, वो है जी। इसकी दादी की बात कर रहा हूँ, वो है। वो घोड़ियाँ कोई ज़्यादा 59। तो माँ इसकी हो गई सोरठ। हाँ, जोरावर। जी। नानी इसकी लक्ष्मी जो तो पुष्कर बालोत्रा में चैंपियन थी, सोरठ मुक्तसर में चैंपियन रही हुई है। इसका बाप सप्तास के सामने सेकंड रनर अप आया था 2018 में। उसके पीछे रीजन ये था कि एक कुछ हैंडलर की कमी, उसी दिन उस घोड़े ने 2 दांत किए थे। बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए तो आप कहना चाह रहे हैं, हम यहाँ से स्टार्ट हुए थे कि छोटी घोड़ियाँ ही अच्छे घोड़े प्रूवन रिजल्ट्स जो है वो देती है। नहीं कह सकते, पर कुछ प्रूवन रिजल्ट्स रहती है। छोटी घोड़ियाँ भी बहुत अच्छे प्रोडक्ट निकाल सकती है। तो इस करके आपने इस घोड़ी को ख़रीदा और ब्रीडिंग के हिसाब से इसको आप यूज़ में ले रहे हैं, ठीक है। तो अभी इसकी एज आप बता रहे हैं कि लगभग 11 साल हो गई है। तो आपको क्या लगता है कि अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए घोड़ी की एज का भी कुछ मैटर करता है? एज भी कुछ मायने रखती है? देखिए, जैसे जैसे मेयर और स्टैलियन एज में पुराने होते जाएंगे जी, वैसे वैसे उनका नई जनरेशन से अच्छा जो है प्रोडक्ट निकलता जाएगा, जहाँ से साल बाई साल मेरे ख्याल से उसमें प्रोग्रेस ही, इम्प्रूवमेंट आता रहता है। इम्प्रूवमेंट ही आता है। कोई रियर केस में ही कोई एक आध अपोजिट विवाद हो तो बात है। हाँ, अपवाद कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो जितना एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि जितना पुराना घोड़ा या घोड़ी होगी वो उतना अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। वेरी नाइस।
तो क्या इस बच्चे के बारे में आपका एक्सपेक्टेशन है कि कितना आप क्या इसके बारे में मानते हैं कि जो ये बच्चा है गौरी का इस वो कितना मतलब किस तरीके से अपने आप को प्रूव करेगा आगे जाके? देखिए, साइज डजेंट मैटर, जी। कुछ नहीं कह सकते हैं। जी बच्चा कितनी भी हाइट ले ले, ये सिस्टम है। जी, बट मेरे ख्याल से ये बच्चा अपने आप को प्रूव करेगा प्रूव करेगा मारवाड़ी कैरेक्टर। मारवाड़ी के अंदर, जी जी क्योंकि आप इसका नेक का शेप देख सकते हैं, आप इसके कानों की बनावट देख सकते हैं, आप इसका एटीट्यूड अभी से देख सकते हैं। जी 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 मेरे ख्याल से मेरे स्टेलियन के अभी तक 11-12 रिजल्ट आ गए हैं, जिनमें जितनी शैतानी मैं इस बच्चे में देख रहा हूँ, मेरे ख्याल से अभी तक किसी बच्चे में देखी भी नहीं। सबसे ज़्यादा एक्टिव बच्चा कह सकते हैं इसको। जी जी, सुंदर सभी बच्चे हैं लेकिन एक्टिव जी, जी। होना। तो अभी स्क्रीन पे जो ग्रे मेयर अपन देख रहे हैं, जो दर्शक देख पा रहे हैं ग्रे मेयर, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं कि वो क्या एज की है और उसके बारे में थोड़ा डिटेल बताएं। जितेंद्र जी, ये लगभग ये मान के चलिए कि 2 दांत फिली है जी। अप्रोक्स इसकी एज होगी मेरे ख्याल से 34 से लेकर 38 महीने के बीच लगभग। ठीक है। अभी 2 दांत किए हैं इसने, बट अपन तो सुबर लेके आए इसको। जी सुबर लेके आया, अगले ने मुझे ये कहा कि साहब काला घोड़ा इस पर मेट करवाया हुआ है। जी। और अगले के पास उसने मुझे फ़ोटो वोटो भी वगैरह कुछ नहीं भेजे घोड़े के। जी। और तो क्या रिजल्ट आया है आपका? इसने जो है फिली दी है। बहुत आगे का बढ़िया। एक राइट पैर सफ़ेद है और पीछे का लेफ्ट पैर सफ़ेद है और माथे पे पूरा ब्लेज है। और जहाँ तक आइडिया है, ये बच्ची जो है ग्रे बन जाएगी, क्योंकि इसकी आंखों के गोगल और मुंह के चारों तरफ जो है वो ग्रेनेश आने लगी, ग्रे कलर आने लगा है। जहाँ से बच्चों में कलर दिखने लगता है जी, जी। वहाँ से। ठीक है। तो बच्ची की कितने दिनों की लगभग हो चुकी है? बच्ची लगभग अप्रोक्सीमेटली 50 से 52 दिन के करीब। तो अभी घोड़ी खाली है कि आपने इसको दोबारा? अपन ने इसको जोरावर दिखा दिया है फिर से। ओके। अप्रोक्सीमेट 15 दिन हो गए हैं लगभग। हम्म। तो जोरावर दिखा दिया है कि जोरावर से कैसा रिजल्ट ये। तो शायद मैं ऐसा मान सकता हूँ कि आपने एक डिफरेंट कलर जोरावर के रिजल्ट लेने के लिए ही घोड़ी को परचेज किया है? जी जी, बिल्कुल यही है, क्योंकि इस कलर की घोड़ी, क्योंकि बाकी तो और सब कलर्स में अपन ने एक्सपेरिमेंट कर लिए हैं आपने। जी। अपना घोड़ा जो है मतलब 70 से 80% अपने पे ही ला रहा है। जी। बाकी 20% पे डिपेंड ऑन करता है कि मेयर पे, जैसे अबलग काली अबलग पे काली अबलग बच्ची आई, एक काली अबलग पे काली अबलग बच्चा आया, तो उस हिसाब से देख के और मैंने सोचा अगर ब्लैक भी देगी तो भी बोन स्ट्रक्चर घोड़ी का भी अच्छा है, घोड़े का भी तो एक प्रूवन जो मेयर हाँ, मतलब भले ही हो सकती है, क्योंकि जिस हिसाब से इसकी बच्ची खड़ी हुई है। जी जी हमने तो एक गेम खेला, ये मान लीजिए एक तरह से। जी जी जी। देखो, अगर ऊपर वाला सीधा रहा जहाँ तक आइडिया है, तो ये जो पीछे आपने जिस घोड़ी को दिखाया वो भी मैं एक ये मान लीजिए कि इसी चक्कर में लाया था कि मैं मेरे जोरावर से रिजल्ट ले सकूं। रिजल्ट उसने एक बेहतरीन रिजल्ट दिया है मेरे को। डिफरेंट कलर और डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन की घोड़ियाँ जिसपे आप जोरावर को एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और तो ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छे रिजल्ट जोरावर प्रोड्यूस कर रहा है। और कहीं ना कहीं घोड़ी पे भी डिपेंड करता है, कई बार घोड़ी घोड़े पे मैक्सिमम छोड़ती है रिजल्ट, और कई बार घोड़ी में खुद पे मैक्सिमम लेके आती है, तो ये सब उस पर भी डिपेंड करता है। तो चलो, बहुत ही सुंदर बात है कि एक जो हम फिली देख रहे हैं ये काफ़ी अच्छी बोन स्ट्रक्चर की है और काफ़ी सुंदर इसकी बनावट है, और घोड़ी ने बहुत अच्छा रिज़ल्ट प्रोड्यूस किया है। तो उस हिसाब से आशा करते हैं कि आगे भी जो जोरावर का रिज़ल्ट ईश्वर की कृपा से आपके यहाँ पे आएगा वो बहुत अच्छा ही होगा। और कलर भले ही वो ग्रे छोड़े या वो घोड़े पे जाए, डजंट मैटर, ग्रे कलर भी मार्केट में ट्रेंडिंग में है अभी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस हिसाब से, और एक ग्रे कलर, डिफरेंट कलर भी आ जाएगा जोरावर का रिजल्ट, तो वो एक अच्छी बात हो जाएगी। तो इसकी हाइट लगभग क्या है घोड़ी की? अप्रोक्स हाइट इसकी इस टाइम पे 61 प्लस ही है। 61 प्लस। हाँ, लेकिन अभी 2 दांत है, तो मेरे ख्याल से 1 इंच इसको और निकाल लेना चाहिए, जहाँ तक आइडिया है। ठीक है। हो सकता है 1.5-2 इंच भी निकाल ले, पर 1 इंच मिनिमम निकालेगी घोड़ी, आराम से निकालेगी। जी जी जी। तो जैसा कि हॉर्स वर्ल्ड मानता है कि 2 दांत के बाद भी अश्व बढ़ता है, तो उसी हिसाब से, उसी आधार पे आप बोल रहे हैं कि नहीं, मेरे पास तो एग्जांपल खड़ा है ना। ओके। चौथे दांत के बाद 2 इंच निकाला है घोड़ी ने। ओके ओके जो ओके। मेरे पास में जो लक्ष्मी मेयर है, उसका जो है उसको मैं लेके आया था, उस टाइम 60 प्लस हाइट थी जी। आज 62 प्लस ही है वो घोड़ी, उससे कम नहीं है। जो कि ठीक है। चौथा दांत स्टार्ट कर दिया था जिस टाइम लेके आया, और उस टाइम क्योंकि क्या रहता है, मैक्सिमम
जो घोड़ियाँ पीछे की साइड में विदाउट केयर के रहती है, जो घोड़ियाँ पीछे जिनकी केयर नहीं होती है, जो घोड़ियाँ बिल्कुल ही वीक होती है, जिनको दाना चारा प्रॉपर नहीं मिल पाता है, न्यूट्रिशंस प्रॉपर नहीं मिल पाते हैं जी। अगर उस घोड़ी को एक मान लीजिए 2 दांत मान लीजिए, या मान लीजिए 20-25 महीने के अंदर भी अगर जानवर को मिलता है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारे जानवर बढ़ जाएंगे जी, पर कुछ जानवर जहाँ तक आइडिया गुंजाइश होती है तो वो डाइट से और एक्सरसाइज से ग्रोथ ले लेते हैं, और एक्सरसाइज से बहुत उसकी जो है साइज के अंदर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है जी 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 जी। जैसे छोटे बच्चों को भी एक्सरसाइज देना शुरू करते हैं, धीरे धीरे उनके एक्सरसाइज में बदलाव आते हैं और उनकी डाइट में बदलाव आते हैं, तो वैसे ही कहीं ना कहीं बड़े घोड़े भी अगर वो स्टार्ट से बचपन से उनको वो खान पान नहीं मिला है और बाद में उनकी एक्सरसाइज और खान पान उस तरह का हो जाए, तो शायद उनमें साइज में बदलाव आ सकता है। और मेरे ख्याल से तो घोड़ा घोड़ी की कभी नहीं कह सकते। कुछ जानवर ऐसे हैं जो बचपन में अच्छी हाइट ले लेते हैं, कुछ जानवर ऐसे हैं जो 2 दांत के बाद भी अच्छी हाइट पकड़ जाते हैं, अच्छी हाइट ले लेते हैं, और कई बार खाते पीते भी जानवर हाइट और साइज नहीं ले पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो अभी बात लक्ष्मी की ही कर लेते हैं हम, इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताएं आप। देखिए, लक्ष्मी जोरावर के बाद मैं मेयर लेके आया था। ठीक है। उस मेयर के लिए ये मान लीजिए, मैं उस टाइम पे मेरे पास एक छोटी हाइट की मेयर थी, तो मैंने दे दी थी। उदयपुर में ही सबसे पहले आपने स्टेलिंग खरीदा और उसके बाद में उसके बाद में आपने सीधा लक्ष्मी। उसके बाद मैंने एक मेयर ली, तो मेयर मुझे समझ नहीं आई तो मैंने उसको सेल कर दिया। उसके बाद मैं लक्ष्मी लेके आया, लक्ष्मी लाया। लक्ष्मी मेरे यहाँ पे ऐसी आई कि ये मान लीजिए कि वो लक्ष्मी कदम ही आई। हम कह देंगे कि हम बता देंगे लक्ष्मी जब आई थी तब के भी वीडियोस फोटो शेयर कर देंगे, और अब जो उसकी स्थिति है उसके भी शेयर कर देंगे। तो बताएं उसके बारे में थोड़ा। लक्ष्मी का सीन ये रहा सर कि हम लोग, आप भी थे उस ग्रुप के अंदर जी, बिल्कुल। हम लोग पंजाब भी घूम के आए, हम लोग राजस्थान भी घूमे, लेकिन अपने को मेयर मिली नहीं क्योंकि अपना बजट नहीं था उतना जी। जिस बजट में अपने को लेनी थी। अब घोड़ियाँ ऐसा नहीं है, नहीं तो घोड़ियाँ तो थी ना हॉर्स वर्ल्ड में जी, जी, लेकिन अगर अपने को कोई या तो कोई घोड़ी समझ नहीं आई, समझ आई तो उतना बजट नहीं था अपना, बजट नहीं। तो इस हिसाब से अपन ने घूमे। उसके बाद में अपन ने जो है इसको मेयर को देखा, तो देखते ही ये है कि थी तो कंडीशन खराब ही, पर अकेला घोड़ा रह रहा था, तो मैंने कहा यार चलो एक बार तो डाल लेते हैं, ये सिस्टम है, बाद में अगर अच्छी घोड़ी मिलेगी तो अपन बाद में देख लेंगे। परफेक्ट बात है। लेकिन ये ऐसी आई कि आप ये मान के चलिए 4 दिन में ही इसने 4 घोड़ियाँ खड़ी कर दी वहाँ पे। ओके ओके ओके। और इसके बहुत जन ऐसे हैं, नाम तो मैं नहीं लूंगा, जो इस मेयर के मेरे लिए डिमांड करते हैं। वो आपके थ्रू भी आती है, बहुत लोगों के थ्रू भी आता है कि यार वो इस घोड़ी को मांग रहे हैं जी जी, लेकिन मेरे को ये घोड़ी देनी नहीं है। देखिए, जब तक मैं घोड़े रखूंगा तब तक ये घोड़ी मेरे पास रहेगी। जिस दिन मैंने घोड़े रखना बंद कर दिया उस दिन हो सकता है आप दे दें इसको। उसके बाद मैं उस घोड़ी को दे दूंगा, लेकिन जब तक मेरे यहाँ घोड़े रहेंगे तब तक ये घोड़ी रहेगी। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है। आशा करते हैं कि आपके पास हमेशा जिस तरह से आप घोड़ों के बारे में, घोड़ों को जिस तरह से स्टडी करके आप उनमें काम कर रहे हैं, तो आप जीवन भर घोड़े रखें और आपका बहुत नाम करें घोड़े, और किया भी है। अश्वों ने आपका बहुत नाम किया है, बहुत ख्याति दिलवाई है आपको, और वो आपकी मेहनत का भी कहीं ना कहीं उसमें बहुत योगदान है। तो लक्ष्मी के रिज़ल्ट के बारे में हम बात करें तो क्या बताएंगे आप इसके रिज़ल्ट्स के बारे में? कैसा है लक्ष्मी भी एक तरह से मान लीजिए, जो मेयर है मेरे पास प्रेजेंट टाइम में, उसका बच्चा खड़ा हुआ है। जहाँ तक आइडिया है, मेरे जितने भी पास में या मेरे मिलने वाले लोग हैं उनको अच्छी तरह पता है कि वो बच्चा कितने में, लगभग अप्रोक्सीमेटली 13 से 14 मंथ के बीच में, वो 13 से 13.5 महीने के करीब का है जी वो बच्चा, और अभी प्रेजेंट टाइम में उसकी हाइट 59 के करीब। बहुत सुंदर बच्चा है, बहुत बढ़िया। और अभी वो घोड़ी मेरी फिर से सुबर है। तो ये लक्ष्मी का पहला रिजल्ट कह सकते हैं? हाँ, पहला रिजल्ट लक्ष्मी का, जोरावर का और लक्ष्मी का पहला रिजल्ट ये मेरे ही फार्म पे खड़ा हुआ है, जो अप्रोक्स जो है 59 के करीब हाइट है। तो आपकी होम ब्रीड हो गई? जी जी, बिल्कुल आपकी होम ब्रीड हो गई। लक्ष्मी आपकी पहला ठान आपके यहाँ दिया? लक्ष्मी का भी पहला ठान ही है, जोरावर का भी पहला ठान है। तो ओपनिंग आपके यहाँ से, आपके फार्म से हुई है उनकी, और दोनों अश्व ऐसे हैं जो आपके यहाँ हमेशा रहेंगे, आपके दिल के बहुत करीब है। तो अश्व की जो ये कोल्ट जो है, इसका क्या नाम आपने रखा है? इसका नाम मैंने नीलकंठ रखा है। ओके, और इसकी मार्किंग? इसकी मार्किंग है, आगे का एक राइट पैर सफ़ेद है और माथे पे टीका है। ठीक है। तो वैसे तो सवाल नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कोई ऑफ़र आपको दे तो आप इसमें से कुछ अश्व सेल करने के मूड में हैं? देखिए, वैसे तो मेरे को निकालना है, क्योंकि मैं तो इतने कॉल्ट और कहने का मतलब
अगर स्टेलियन रखूंगा तो स्टेलियन मेरे पास ऑलरेडी खड़ा हुआ है। जी अगर अच्छा ऑफर आएगा तो डेफिनेटली मैं, जी जी। नहीं तो क्या है, मेरा मानस यही है। तो कोल्ड को आप हाँ, सेल, दोनों में से एक कोल्ट को तो मेरे को खैर तैयार करना ही है, क्योंकि जोरावर का ये सिस्टम है कि मान लीजिए कि जैसे जैसे एज परिपक्व होगा तो उसके साथ साथ मैं चाहता हूँ एक कोल्ट भी अपने पास में तैयार होता रहे। जी लेकिन फिर भी ये है कि जोरावर के कुछ कोल्ट हैं जो भाई लोग देना भी चाहते हैं, और एक कोल्ट मैं भी दूंगा इन दोनों में से। तो जो गोरी जो तेलिया कुमैद है उसके नीचे जो बच्चा है उसमें से, और लक्ष्मी का जो ये बच्चा नीलकंठ है जो 13 मंथ का है, इन दोनों में से आप सेल कर सकते हैं अपने को। जी ठीक है। तो जो भी इंटरेस्टेड बायर्स हैं वो राजबना के कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनसे बाकी की डिटेल्स और ऑफ प्राइस के बारे में आप उनसे बात कर सकते हैं। और मैं एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा आपके व्यूअर्स दर्शकों से कि प्लीज़ रात को 9-10 बजे 11 बजे अननेसेसरी फ़ोन नहीं करें, और ये चीज़ भी देखें कि क्वालिटी वाइज चीज़ कितने पैसों की है, उसके आधार पे अगर किसी भाई का बजट नहीं हो तो वो निराश नहीं हो उस चीज़ के लिए जी। लेकिन प्लीज़ वो अननेसेसरी डिस्टर्ब करके, और डिटेल्स पूरी वीडियो के अंदर मैं मेंशन करवा दूंगा जी जिसका जो बच्चा है क्या नहीं। और जहाँ तक मेरे वीडियोज के अंदर जो आप बना रहे हैं उसके अंदर मैंने पूरी डिटेल जो है घोड़ी और घोड़े की दे दी है, पूरी बताइए बिल्कुल। सेम सवाल वापस रिपीट करके, और जिसको नहीं लेना हो, जो जेन्युइन बायर नहीं हो, प्लीज़ इरिटेट नहीं करें। जी जी। राजबना के बारे में मैं दर्शकों से बताना चाहूँगा कि आपके यहाँ जो होम ब्रीड है उसकी जेन्युइनिटी ये है कि राजबना के फार्म पे कैमरास लगे हुए हैं। सो जब भी कोई भी कॉल्ट या कोई भी फोल जब आया है तो उसके वीडियोस के साथ ये प्रूव है, आपको कभी भी डेट्स के बारे में या उम्र के बारे में किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं मिलेगा। पूरी प्योरिटी के साथ आपको 100% आपको बताया जाएगा कि कितनी एज और किस डेट ऑफ बर्थ पे अश्व ने जन्म लिया और उसकी क्या एज है। तो आप उस बारे में बिल्कुल निश्फिक्र रहें। और वैसे भी ज़बान भी काफ़ी होती है, तो काफ़ी जेन्युइन है आपका हमेशा व्यापार करने का तरीका। तो अश्व पालन में अभी जितने अश्व आपने रखे हुए हैं बहुत ही कमाल के हैं, जितना मैं समझता हूँ अश्व में। और हमारे दर्शकों से भी मैं निवेदन करूँगा कि आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको सारी घोड़ियाँ और जोरावर के रिज़ल्ट जो कि आए हैं और दूसरे फोल्स जो दूसरे घोड़ों के हैं वो कैसे लगे आपको। तो अभी हम बात करते हैं आपके पास एक लक्ष्मी कदम जो ये जो फिली है, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। देखिए ये मैंने आज से लगभग ये मान इसका क्या नाम है, पहले तो नाम से शुरू करते हैं सर। केसर है, केसर नाम है हाँ, इसका, ठीक है। इसको जिस बंदे से मैं यूपी हथरस की साइड से लेके आया केसर को मैंने बोला सर, डिस्टर्बिंग, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, मैं केसर को मैंने बोला लक्ष्मी कदम, तो उसके बारे में भी थोड़ा बताएं कि लक्ष्मी कदम जिन लोगों को नहीं पता वो क्या होता है। लक्ष्मी कदम देखिए आगे के दोनों पैर सफ़ेद होना, मार्किंग ओके, सॉक्स अगर आगे के दोनों पैर में वाइट है तो उसको लक्ष्मी कदम कहते हैं, घोड़ा लाइन पीछे ब्लैक होने चाहिए पूरा, कोई भी जवाब नहीं होना चाहिए, कोई भी मार्किंग नहीं होनी चाहिए, सिर्फ आगे के पैरों में, तो लक्ष्मी कदम कहलाएगा, ठीक है। तो इसकी एज अप्रोक्सीमेटली ये अभी इस टाइम पे लगभग जिसने मेरे को दी थी उसके हिसाब से तो 28 महीने है, पर मैं 31 महीने मानता हूँ जी। लगभग 2 दांत करने पे ही है ये, मान लीजिए। जी जी जी। वो अनफॉर्चुनेटली मैंने आपको बताया अभी वो गलती से पैडक से एक नया लड़का आया था, उससे जी 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 गलती की वजह से वो सुबर भी हो गई है, कवर हो गई है, ठीक है। तो इस वजह से, और फिर उसके बाद उसने फॉल सीट भी दिखाई, लेकिन हमने डॉक्टर को चेक करवाया तो वो जी जी निकली। जी जी होता है ऐसा, मैं ऐसा मानता हूँ। आप ये इस तरह की गलती तो आप काफ़ी समय से आप अश्वपालन कर रहे हैं और आप बहुत जेन्युइन अश्वपालन करते हैं। कभी भी आपने 4 महीने से पहले बच्चा कभी सेल नहीं किया है आपके घर से, तो ये कहीं ना कहीं जेन्युइन अश्व पालन की और एक मानवता की कहीं ना कहीं मिसाल आपने हमेशा दी है। और एक डिफरेंट मार्किंग का जिसकी मार्किंग बहुत ही वीक थी, उस कोल्ड को भी आपने लगभग 8-9 महीने 10 महीने करके उसके बाद सेल किया कि वो एक अच्छे घर में जाए, जहाँ तक मैं समझता हूँ। सही में मेरा सही मेरा मानना ये है जितेंद्र जी, आप कुछ भी मान लीजिए अश्व पालन के अंदर 1 या 2 महीने का आपने अश्व को सेल कर दिया जी, मैं बेचने वाले को भी एक तरह से शब्द गलत नहीं यूज करूँगा, बहुत गलत मानता हूँ, और खरीदने वाले को भी बहुत गलत मानता हूँ। क्यों? उसके पीछे रीजन ये होता है, बेचने वाला तो बेच के अपना पेमेंट लेके और फ्री हो गया जी, खरीदने वाला वो है, ये चीज ध्यान कर ले, वो बच्चा कभी भी उस
कंडीशन में तैयार नहीं होगा, ग्रोथ जो नहीं हो एक पाएगी माँ उसकी के प्रॉपर। दूध से वो बच्चा तैयार होगा। जी जी मेरा जी। मानना ये है, मैं तो जो लक्ष्मी का जो बच्चा है अप्रोक्सीमेटली उसको 7 से 8 महीने दूध पिलाया मैंने माँ को। जी जी जी। उसके बाद उसकी माँ ने ही मना कर दिया, तब जाके मैंने उसको हटाया। ओके। नहीं तो ये सिस्टम था कि 4 महीने तक मेरे ख्याल से बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। तो हम कहीं ना कहीं हम थे कि घोड़ी जो फिली आपकी केसर है वो कवर हो गई थी। जी। तो मैं लोगों से बताना चाहूँगा कि आप इसको बिल्कुल जेन्युइन समझें कि जिस घर में घोड़ा होता है वहाँ पे घोड़ियाँ इस तरह से कवर हो जाती है, और ये आज तक के इतिहास में पहली बार नहीं हुआ है। ऐसे बहुत सारे केस हुए हैं पहले भी कभी, और क्योंकि झालावाड़ का एक केस मेरे सामने है वहाँ, केस हैं, और बहुत ज़्यादा। बहुत सारे केस आपके यूट्यूब पे भी देखेंगे, या आप ब्रीडर लोगों से या पशुपालक लोगों से बात करेंगे तो इस तरह के केस हो जाते हैं कि घर में अगर घोड़ा आपके होता है, घोड़ी हीट पे होती है, तो गलती से कई बार आपके नहीं चाहते हुए भी कवरिंग हो जाती है, और फिर आप उसके बाद कुछ नहीं कर सकते। और वो कवरिंग होने के बाद आप ये मानिए कि भाई एक बार कवरिंग हो गई तो चलो एक कवरिंग और दे देते हैं, हमने दी भी नहीं है कवरिंग। जी, कि जो गलती से हुआ वो हुआ। हाँ, वो क्या हुआ कि गलती से वो लड़का लीड उठा रहा था, उसने कुंडी थोड़ी ढंग से नहीं आप लगा वहाँ नहीं रखी थे? थी, और मैं वहाँ नहीं था, ये नाइट का टाइम की बात है, और ठीक पट्टा है। डाल रखा था। ठीक है। घोड़े ने पट्टे को खींचा, झटका दिया, इतने में वो निकल गया। जैसे ही बाहर आया वो कुंडी भी उसने हल्की सी अटका रखी थी, क्योंकि वो बच्चा नया ही था, डर रहा था। जी जी जी। इस वजह से वो लीड उठा रहा था, वो गलती से निकल के ये है। वो भी मेरे को उसने नहीं बताया, तो मैंने कैमरे में देखा ये सिस्टम है, तो मैंने उसको बोला, तब उसने कहा उसको, फिर मैंने कहा यार बताना तो चाहिए तेरे को। बोले सर मैं डर गया था। सही बात है, सही बात है। तो कहीं ना कहीं अश्वपालन में जो सही से जो फेयर ब्रीडिंग करते हैं, जो समझबूझ की ब्रीडिंग करते हैं, वो लोग तो इस बात को मानते हैं कि जितना फिलीज या जब तक घोड़ी बनने में कन्वर्ट नहीं हो जाती है तब तक उसको वो कवर नहीं करवाते हैं, क्योंकि उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती है। लेकिन गाँव में तो शायद मेरे को लगता है इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं लोग, इस नियम को। और वो जितने जल्दी वो फिली पे उनको लगता है कि जितनी जल्दी घोड़ी फटाफट बड़ी हो रही है, हम उस पर कब बैठे हैं, इसको कब घोड़ा कवर करवाएं, उनका ये एक्साइटमें रहता है कहीं ना कहीं। अभी तक उस बच्ची पे हमने बैठक भी स्टार्ट नहीं करी, आप ये देखिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको एक फिली की तरह ही पाला जा रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली वो कवर हो गई है। तो सर उसके बारे में आप थोड़ा बताएं कि उसको सेल करना चाहेंगे आप, अगर कोई इंटरेस्टेड बायर होगा तो। देखिए, अच्छा बायर आता है, वो लगभग 8 महीने के करीब की शुगर हो गई है। 8 महीने वो सुबर हो चुकी है, ठीक 8 है। महीने की शुगर हो और गई उसकी है। एज आपने 7 महीने कंप्लीट करके 8वां महीना चल रहा है। एज लगभग 32 मंथ्स के आसपास की। हाँ, लगभग 30 मंथ के आसपास 30 उसकी मंथ्स एज के है। आसपास, ओके। जिससे मैं लेके आया था, ये अप्रोक्सीमेटली मैं दिसंबर, हाँ पिछले दिसंबर में लेके आया था। लगभग 12 महीने उसने मेरे को बताया था। आप ये देखिए, उसके हिसाब से 28 महीने है, पर मेरे हिसाब से मैं 2 महीने 30 महीने के करीब मान के चलता हूँ। जी जी जी। ये 31 महीने की है, लगभग 8 महीने की, तो ये मान के चलिए 22 महीने की वो फिली। तो दर्शकों को बता दें हम कि शायद फिली जस्ट 2 दांत होने वाली है या हो गई है, ये कंफर्मेशन आप कर लें आके, जिसको भी इंटरेस्टेड जो बायर्स हैं, जो खरीदना चाहते हैं या जो इसके बारे में जानना भी चाहते हैं। बट तो ग्रोथ के मामले में वो फिली, मैं ये कह रहा हूँ, किसी मेयर से कम नहीं लगती है। इस बात जी की जी, वो तो गारंटी। लोग दर्शक देख ही लेंगे जब हम फोटोज़ और वीडियोज़ पीछे स्क्रीन पे देख ही रहे हैं लोग, तो उसमें कोई दराय नहीं है। तो बहुत ही कमाल का एक कलेक्शन मैं समझता हूँ कि आपके पास है, और रेवत जी महाराज और ईश्वर की बहुत कृपा है आपके ऊपर कहीं ना कहीं, कि इस तरह के अश्वपालन में आपको बहुत कम समय में आप सक्सेसफुली बढ़ते जा रहे हैं आगे, और ऐसे ही आशा करते हैं कि आप आगे बढ़ते रहें। तो और आप नए अश्वपालकों के लिए या पूरे हॉर्स वर्ल्ड के लिए कुछ ऐसा मैसेज देना चाहें जो आप लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं मेरे चैनल के थ्रू, प्लीज़ मैं चाहूँगा कि आप बताएं। तो सभी आपके व्यूवर्स, अश्वपालक जी। और बायर्स, इसके अलावा जो सेलर, परचेजर, ब्रीडर्स, उसके अलावा जो घोड़ा खरीद रहा है, नया खरीद रहा है, मान लीजिए व्यापारी भी कह सकते हैं, या फिर किसी और को मान लीजिए वो घोड़े को रखते हुए सेल कर रहा है, तो सबसे पहले तो मेरे ख्याल से आप ये देखें कि आप जिसको घोड़ा दे रहे हैं वो वहाँ आपसे बेटर रख पाएगा कि नहीं रख पाएगा। 3 तो वो आपसे बेटर रख पाएगा कि नहीं रख पाएगा, सबसे पहले तो वो आप देखें। कम से कम ये मैं सब घोड़ा पालकों से और जितने भी लोग हैं जो घोड़ों के अंदर हैं, जिनका घोड़ों में मन लगा हुआ है, जो घोड़ों से प्यार करते हैं जी, कम से कम न्यू बॉर्न बेबीज को 4 महीने से पहले अपनी माँ से अलग नहीं करें जी। उससे अगर माँ से 4 महीने बाद अलग करेंगे तो ही वो बच्चा अच्छा बन पाएगा जी। नहीं तो आप ये मान लीजिए वो बच्चा ना तो आपके
जो आपने बॉर्न किया उस बच्चे को, उसका बाप कौन है, ये सब वो प्रूव नहीं कर पाएगा। जहाँ तक वो अपने घोड़े का नाम नहीं कर पाएगा और मालिक का भी नाम नहीं कर का भी नाम नहीं, और जो लेके जाएगा उसके लिए भी नुकसान ही नुकसान ही है।